करना है जब तक हम लोग 0 तक ना पहुंच जाए। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 1 से किए, 3 से किए, 5 से किए, ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये लगातार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। आप देखिएगा 1 के बाद 3 आएगा ऑड नंबर, 3 के बाद 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। इस तरह से हमको तब तक जाना होगा जब तक इसका वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है? सिंस इट रिक्वायर्ड 8 सब्ट्रैक्शन। आपको दिख रहा है इसको सिर्फ 8 सब्ट्रैक्शन लगा देंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 को। ठीक है? तो हम कैसे 296 सबको एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आता ही होगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग इसको काटेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 16 2 बार में जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाइट एजुकेशन। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 8 का इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल्ड में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का वन शॉट लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स को आज हमें कवर करना है। पहला है स्क्वायर वर्सेस परफेक्ट स्क्वायर। क्या स्क्वायर होता है और क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं स्क्वायर नंबर्स के लिए वो सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, कैसे हम लोग दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट्स क्या होता है और किन किन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दे आर द 3 मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स। पहला, कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के मदद से हम लोग भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट्स। दूसरा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलिए आगे बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं विदाउट हमारा टाइम वेस्ट करते हुए। तो हमारा पहला टॉपिक बोलता है स्क्वायर वर्सेस परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है कि स्क्वायर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हम कह सकते हैं कि उसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो एक स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, 1 का स्क्वायर है, यानी कि 1 को हम सेम नंबर से जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। 2 का स्क्वायर है तो 2 को भी हम उसका सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो स्क्वायर कहलाता है। इज दैट क्लियर? प्रिंस समझ में आया है? यशराज समझ में आया है? सत्यम वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आया मेरा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर फॉर एनी इंटीजर n, इट्स स्क्वायर इज n into n which we write as n स्क्वायर। कहने का मतलब है कि मेरा किसी भी इंटीजर का स्क्वायर ही मेरा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। यहाँ पे इंटीजर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम पढ़े हैं कि इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का 0 के साथ, तो उसको इंटीजर्स कहा जाता है। यहाँ पे इंटीजर्स क्यों बोला जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर के लिए? देखिएगा, अगर आप -2 का भी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा -2 into -2, यानी कि रिजल्ट मेरा 4 आ गया। ठीक, अगर आप 2 into 2 भी करोगे तो मेरा रिजल्ट 4 आ जाएगा। यानी कि आप नेगेटिव में भी रखे तो भी मेरा आंसर सेम आ गया, अगर आप पॉजिटिव में रखे तो भी मेरा आंसर सेम आ गया। और याद रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं होता है। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो चलिए कुछ स्क्वायर्स नंबर आपको याद रखने होंगे। अभी मैंने यहाँ तो 1 to 20 ही लिखा है, लेकिन आपको एटलीस्ट 1 to 30 तक याद होना चाहिए। पहला, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, इसका कितना होगा? 324, 361 और 400। ठीक है, मैंने यहाँ तो 1 से लेकर के 20 तक लिखा है, लेकिन एटलीस्ट आपको 1 से लेकर के 30 तक का याद होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको कैलकुलेशन में। आपका कैलकुलेशन मैथ्स का इजी हो सकता है, बहुत हद तक इजी हो सकता है अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद होगा 1 से लेकर के 30 तक का। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए साइड हट जा रहा हूं ताकि आप इसको लिख सको। ओके,
तब तक ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर नंबर। अब हम लोग कुछ स्क्वायर नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। पहला प्रॉपर्टी कहता है अ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी कि एवरी स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मेरा स्क्वायर जो होता है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसके बारे में तो हम लोगों ने बात किया है। या तो वो जीरो होगा या तो हमेशा पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल, जीरो का स्क्वायर करो जीरो ही आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करो तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए मेरा पहला प्रॉपर्टी कहता है कि या तो स्क्वायर जीरो आएगा या तो मेरा स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। दूसरा प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर कीजिए हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा। ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 4 एक इवन नंबर है। 4 का स्क्वायर कीजिए 16, इसका यूनिट डिजिट देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि ये भी मेरा क्या है, इवन नंबर है। इज दैट क्लियर? अब क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जिस तरह से अभी हम लोगों ने इवन वाला देखा उसी तरह से ऑड वाला भी है कि ऑड नंबर का भी आप स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा आंसर ऑड ही आएगा। 1 का स्क्वायर किया 1, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 भी एक तरह का क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, अ परफेक्ट स्क्वायर एंड्स ओनली इन अ सर्टेन डिजिट्स। कभी भी कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना तो इसी डिजिट्स पे खत्म होगा। या तो उसके लास्ट डिजिट पे 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा या फिर 9 आएगा। कोई दिक्कत है क्या प्रिंस? थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है वीडियो, थोड़ा धीरे धीरे। हम लोग आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। क्या बोलता है समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, अ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, एवरी स्क्वायर इज आइदर जीरो और पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा जितना भी स्क्वायर होता है वो सब नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव मतलब हो गया कि कोई भी नेगेटिव नहीं रहेगा, या तो वो जीरो हो सकता है या तो वो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख लो 0 का स्क्वायर करो 0 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करो तो भी मेरा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब कि पहला प्रॉपर्टी से हमको ये समझ में आ गया कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। दूसरा, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। हमेशा किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर कीजिए तो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। सपोज दैट 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 4 भी क्या है, इवन नंबर है। 4 का स्क्वायर किया 16 आया, इसका यूनिट डिजिट देखो ये भी 6 भी क्या है, इवन नंबर है। यानी कि ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड। आप कभी भी ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिए तो हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर किया तो 3 3 जा 9 हो गया, देख लो। 1 का स्क्वायर किया 1 1 जा 1, ऑड हो गया। ठीक है, अ परफेक्ट स्क्वायर एंड्स ओनली इन सर्टेन डिजिट्स। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमेशा 0 1 4 5 6 9 इसी पे एंड होगा हमेशा। कभी भी आप देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 1 4 5 6 9 पे एंड होगा। यहाँ पे देख लो 1 4 5 6 9, मतलब कि यूनिट डिजिट उसका देखिए वो हमेशा इन्हीं डिजिट्स पे जाकर के खत्म होगा, तब हम कह सकते हैं कि वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और क्या बोला कि एक बात नोट कर लेना सब कोई कि परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2 3 7 और 8। मेरा परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 3 7 8 पे खत्म नहीं होता। आप कहीं पे भी देख लीजिए यूनिट डिजिट पे आपको ये 4 डिजिट छोड़ के बाकी हर डिजिट मिल जाएगा। 2 3 7 8 कहीं पे भी नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। क्या बोला कि आपका कोई भी 0 पे एंड होने वाला जो नंबर होता है ना वो हमेशा एक इवन नंबर ही कहलाएगा। आप देख लो 10 का स्क्वायर करो तो लास्ट में देखना 0 पे एंड हो रहा है, तो ये कैसा नंबर में आ जाएगा, इवन नंबर में ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर?
सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए हमारा रूल नंबर 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहता है स्क्वायर का? इफ n and n+1 are two consecutive numbers, then the difference between the square of two consecutive number is always an odd number. हाँ, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर है, एक है n और एक है n+1। जैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर करके इसका डिफरेंस करते हैं तो ये हमेशा एक ऑड नंबर देता है। ठीक है, जैसे कि रूल क्या कहता है, अगर n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करेंगे तो मेरा 2n+1 हो जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तरफ से समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 - 4 करो तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? इसका डिफरेंस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? एक नंबर आया मेरा 5। अब 5 क्या है? ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। अगर इस वाला रूल से अगर निकाले 2n+1, अगर n इक्वल टू मेरा कितना है? 2 है +1। देखिए 2 2 जा 4, 4 + 1 5। अब 5 कैसा आ रहा है? एक ऑड नंबर आ रहा है। इज दैट क्लियर? हम लोग अब मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, किन किन मेथड्स से हम स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड बोलता है कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स यूजिंग रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के थ्रू हम लोग कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। क्या कहता है कॉन्सेप्ट? कि ये मेथड जो है ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन से होगा। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा? मैंने आपको बताया कि वो लगातार ऑड नंबर जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से होता है उसको हम लोग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए 1 3 5 7 9 और एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाएगा लगातार ऑड नंबर्स। 9 के बाद 11 13 15 17 इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, हमको तब तक उसका सब्ट्रैक्शन करना होगा जब तक हम लोग 0 पे ना पहुंच जाए, और जैसे ही हमारा 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा इस मेथड के थ्रू। ठीक है, और ये मेथड जो होता है ना, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही होगा। जहां परफेक्ट स्क्वायर रहेगा वहीं पे हम लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के मदद से 64 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम आपको -1 से करना है। -1 है यहाँ पे, क्या आ जाएगा? 63। फिर 63 में से 3 माइनस करो 60। फिर 60 में से 5 माइनस करो 55। 55 में से 7 माइनस करो 48। 48 में से 9 माइनस करो 39। 39 में से 11 माइनस करो 28। 28 में से 13 माइनस करो 15, और 15 में से 15 माइनस करो तो आ जाएगा 0। तो मैंने कहा था कि हम लोग को तब तक सब्ट्रैक्शन करना है जब तक हम लोग 0 तक ना पहुंच जाए। इज दैट क्लियर? तो देखिए हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 1 से किए, 3 से किए, 5 से किए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये लगातार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। आप देखिएगा 1 के बाद 3 ही आएगा ऑड नंबर, 3 के बाद 5 ही आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। इस तरह से हमको तब तक जाना होगा जब तक इसका वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, सिंस इट रिक्वायर्ड 8 सब्ट्रैक्शन। आपको दिख रहा है कि इसको हमको सिर्फ 8 सब्ट्रैक्शन लगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं कि ये 8 का स्क्वायर होता है 64। और अगर हमको इस तरह लिखना होगा तो √64 किसका है भाई? तो 8 का स्क्वायर होता है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग अब दूसरे मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस तरह से इससे हम लोग सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट्स को। ठीक है,
1 to 96। सबको को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आता ही होगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग इसको काटेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 16 2 बार में जाएगा, 21 बार में, 3 का टेबल 27 बार में, 3 का टेबल में 9 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाले 1 to 96 का फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 2 2 2। कितना बार आ रहा है 1 2 3 4, 4 बार लिख दो पहले, ठीक है 1 2 3 4। ये भी कितना बार आ रहा है 4 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पेयरिंग करेंगे, ठीक है इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, ठीक है 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा रूट 1 to 96 है वो 36 का स्क्वायर होगा। तो अब हम लोग अपना लास्ट मेथड देखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आपको पेयरिंग करना होता है लास्ट डिजिट से। ये पेयरिंग हुआ, ओके ठीक है। चलिए हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या याद रखना है कि हम लोग कब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। जैसे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 बार में करेंगे तो 81 हो जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने 9 बार में लगाया तो यहाँ 9 से एक बार आके प्लस करना होगा, फिर यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 2 में से एक जाएगा, एक बच जाएगा और 8 में 8 गया तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाला पेयरिंग नीचे सेम उतर जाएगा एज इट इज। जैसे ही उतर गया आप हमको इसके बाद एक ऐसा नंबर लगाना है या तो पूरा 181 आ जाए या तो इससे कम आ जाए। अगर हम 1 बार में लगाएंगे तो 181 बार में क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है मेरा 8281 जो है वो परफेक्ट इसका 91 का स्क्वायर होगा। क्या होगा 91 का स्क्वायर होगा। इज दैट क्लियर?